स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th यूपी बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स का पहला पार्ट समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, भाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। तो ये सभी क्या है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। और समुच्चय क्या नहीं होते हैं, जो समुच्चय नहीं होते हैं वो कौन से हैं? जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों के नाम, ये समुच्चय नहीं है। भारत के विश्व के 5 खतरनाक जानवरों के नाम, ये समुच्चय नहीं है। आखिर ये समुच्चय या कक्षा में बुद्धिमान छात्राओं का समुच्चय, ये समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें होगा क्या, जो निर्णय लेने की क्षमता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो चेंज होती जाएगी, बदल जाएगी। जैसे हमने कहा कि भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, हो सकता है कि एक पर्सन ये बोले कि भाई हमें तो कपिल देव अच्छे लगते हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, और नई जनरेशन का बालक है, उसने सुना ही नहीं है, तो वो अपना नाम विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, ठीक है, ऐसे तीसरी बोल सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि निर्णय लेने की जो क्षमता होती है व्यक्ति टू पर्सन चेंज होती जाती है, तो वो सेट नहीं होता है। अब बात करते हैं समुच्चयों का निरूपण किस तरीके से करते हैं। समुच्चयों को लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं समुच्चयों को, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं, और छोटे अक्षरों के बीच में कॉमा लगा देते हैं। ठीक है। अगर कोई अवयव, जैसे आप देखेंगे ये ए ई आई ओ यू, इनसे आप बड़ी भाषी परिचित होंगे। ए ई आई ओ यू ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है। तो समुच्चय को हमने मझले ब्रैकेट में लिखा हुआ है और छोटे स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं। दूसरी चीज़ होती है अवयव समुच्चय में है या नहीं है। तो अवयव समुच्चय में है तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और जैसे बी सेट में नहीं है तो हम इसी बिलोंग्स टू को काट देंगे, तो ये नहीं है। बस इतनी सी बात है। दूसरी चीज, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। समुच्चय को निरूपण करने की 2 विधियाँ हैं, तालिका विधि, सूची विधि, रोस्टर विधि। एक ही के नाम है, तालिका विधि, सूची विधि, रोस्टर विधि। ठीक है। इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला सेट, ये इसी मेथड में लिखा हुआ है रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में जो होता है मझले ब्रैकेट में लिखते हैं अवयवों को, और प्रत्येक अवयवों के बीच में कॉमास का प्रयोग करते हैं। इसी को हम तालिका विधि, रोस्टर विधि या सूची विधि कहते हैं। गुण विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि गुण विधि होती है, समुच्चय निर्माण विधि। जैसा कि इसका नाम है गुण। इसमें क्या होता है, कोई हमें इसमें विशेष गुण धर्म का उल्लेख करते हैं। जैसे ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, क्योंकि ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए हम इसमें किसी विशेष गुण को लिखते हैं। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। ठीक है। अब आते हैं समुच्चयों के प्रकार की बात करते हैं। समुच्चय अनेक प्रकार के होते हैं। एक होता है, हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, कोई भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको जो प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, केवल खाली मझला ब्रैकेट लगा दो और या फिर फाइल लिख दो। ठीक है। रिक्त समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे
हम एक चीज और बोल देते हैं, x सच दैट x 2 व 3 के बीच पूर्णांक। तो आप ही जानते हैं कि 2 और 3 के बीच कोई भी ऐसा पूर्णांक संभव नहीं है जो होता हो, क्योंकि वहाँ भिन्न संख्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय था। एकल समुच्चय की बात करते हैं। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय में क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे 0 लिख देते हैं, ये एकल समुच्चय, ना कि रिक्त समुच्चय, क्योंकि शून्य यहाँ पर क्या है, एक अवयव का काम करता है। हम फाई, इसके अंदर फाई लिख दें तब भी ये क्या है, एकल समुच्चय। भले ही फाई लिखा है, ये भी क्या है, एकल समुच्चय, एक अवयव है। या हम लिख देते हैं x सच दैट x समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। ये भी क्या है, एकल समुच्चय, क्योंकि दुनिया में समअभाज्य संख्या केवल एक ही है जो कि 2 है। ये एकल समुच्चय हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय को समझिए। परिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सके, काउंट किया जा सके, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसमें कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। इसको हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हम इसी को लिखते हैं 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके सो ऑन छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता, आपका अपरिमित समुच्चय हो जाता। ठीक है, परिमित समुच्चय जिसके अवयवों को, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, और अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एक और होता है विसंगति, विसंगति समुच्चय, या एक और नाम है इसका विसंगति समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय। विसंगति समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय के बारे में समझते हैं। बहुत सिंपल है, आप सिर्फ ये देख लो, 2 समुच्चय हों और जिनमें एक भी अवयव मैच ना करते हो। ठीक है, जिनमें एक भी अवयव कॉमन ना हो। ठीक है, ऐसे 2 समुच्चय जिनमें एक भी अवयव कॉमन ना हो उसे हम विसंगति समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसे बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। ए का मान 1 2 3 लिख देते हैं और बी समुच्चय ले देते हैं 4 5 6। तो आप देखेंगे कि ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए क्या है, ये विसंगति समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय क्या होता है, एक बार आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय में क्या होता है, सारे एक ऐसे 2 समुच्चय जिनके सभी अवयव समान होते हैं। ठीक है, मतलब जिनके सभी अवयव समान होते हैं, ऐसे समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 4 7 और फिर ए लिख देता हूँ और बी लिख देता हूँ 4 7 2। भले ही किसी भी क्रम में लिखे गए हैं, लेकिन सारे अवयव, ए के सभी अवयव बी में होंगे और बी के सभी अवयव ए में अगर हैं तो वो समान समुच्चय कहलाता है।